जी नमस्कार। RKS24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। अभी आपने देखा कि जो अभी हाल में चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया था, आज उसके नतीजे आ चुके हैं कि कौन पार्टी कितना और कहां से जीत हासिल की। उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो बीजेपी ने यह चुनाव जीता है, कौन सा अहम मुख्य चेहरा था कि उनके झोली में जीत का यह मंजर गया है। बीजेपी ने जीती है, वो अहम चेहरा किसका था, हम इस पे चर्चा थोड़ा करेंगे। चुनाव से पहले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों की जोड़ी, यूँ कह लिया जाए योगी मोदी की जोड़ी जहां जाती है, विपक्षियों में हड़कंप मच जाता है कि कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो ये गुट करने वाली है, क्योंकि ये दोनों जोड़ियां विपक्षियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुआ आज चुनाव के दौरान जो निर्णय आया है, योगी जी, मोदी जी जब मंच पर, राज्यों में जाकर जब मंच पर अपने कटाक्ष बोलते थे, तीखे प्रश्न को रखते थे, वहां के जनता को इस तरह से अपनी बातों में भ्रमित करते थे, लोगों को एक सच्चाई से अवगत कराते थे। विपक्षियों के कहना है को भ्रमित करते हैं और बीजेपी का कहना है कि हम सच्चाई से अवगत कराते हैं। युवाओं के रोजगार के प्रति, वहाँ के महंगाइयों के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति, लूट खसोट के प्रति, यही योगी और मोदी के दो मुद्दे विशेष रूप से रहे हैं, जिनके कटाक्ष पर विपक्षी धराशायी होता चला गया और बीजेपी का जो विजय का रथ था, वो राजस्थान से दौड़ते, मध्य प्रदेश से दौड़ते, छत्तीसगढ़ से दौड़ते जा पहुंचा तेलंगाना में। लेकिन तेलंगाना का मैं चुनाव का हाल बताऊं कि वहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत की झंडा गाड़ दी और साथ में मैं जो भी श्रीमान नेतागढ़ खड़े थे, जो जीते हैं उनको भी, जो हारे हैं उनको भी, मैं अपने चैनल की तरफ से तहे दिल से उनको मैं बधाई बात देता हूं। इसलिए देता हूं कि युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में लड़ने वाला हर योद्धा वीर होता है, क्योंकि जिसके पास गुर्दा और ताकत होता है, साहस होती है, समाज में सेवा का, समर्पण का भाव रखता है, वही राजनीति में कूदता है। तो सराहनीय है दोनों पार्टियां, जो हारी वो भी, जो जीती वो भी। जहां पे हारी हैं उनको भी बधाई है, जो जीते हैं उनको भी बधाई है। और तेलंगाना में खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की जो जीत तेलंगाना में हुई, वो सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। उदाहरण मैं ये पेश कर रहा हूं, महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ कर्ण, अनजान दोनों थे, दोनों भाई हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के शत्रु हैं। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ थोड़ा पीछे जाता था, थोड़ा का मतलब बहुत पीछे जाता था, लेकिन जब कर्ण बाण चलाते थे अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे जाता था। तब यह क्रिया देख करके, यह युद्ध कौशल देख करके माधव यानी जो अर्जुन के सारथी थे कृष्ण भगवान, वो कर्ण का वाहवाही करते थे, वाह कर्ण वाह, आपके माता पिता को मैं साक्षात प्रणाम करता हूं कि ऐसे धनुधर, ऐसे योद्धा पैदा किए हैं। आपके गुरु को मैं साक्षात प्रणाम करता हूं कि ऐसी धनुर्विद्या सिखाया है, वाह कर्ण वाह। ये प्रशंसा सुन करके अर्जुन ने माधव से कहा कि माधव मेरे साथ आप हैं और मैं बाण मारता हूं उसका बहुत दूर जाता है, वो बाण मारता है मेरा तनखे खसकता है, फिर भी भाई आप शत्रु पक्ष के कर रहे हैं। तो माधव ने कहा कि तुम्हारे रथ पर त्रिलोकपति, तीनों लोगों का भार लेके तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं और जो अपराजय हैं, जो कभी भी
उनको कोई जीता ही नहीं, यानी हनुमान जी वो भी आपके रथ पे हैं, उसके बावजूद भी आपके रथ को उतना पीछे खिसका दे रहे हैं, तो बहुत पराक्रम की बात है। तो यही मैं कहूँगा कि बीजेपी में एक चेहरा मोदी जी का, दूसरा का योगी जी का, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का, एक से एक दिग्गज नेता, और दूसरा की धर्म का नाम लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के, धर्म का साथ लेकर के बीजेपी चली। कांग्रेस कितने नेता हैं आप जानते हैं, फिर भी तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी जीत की झंडा गाड़ी है। वहाँ के कार्यकर्ता जो भी हों, जो हारे उनको भी, जो जीते उनको भी, दोनों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं, और साथ में निवेदन करता हूं और प्रणाम करता हूं, विनम्र प्रणाम करता हूं उस जनता की, जो जनता ने अपनी कीमती वोट दी है जाकर के, वो बधाई के पात्र हैं। बकिया हमारे इस चैनल से किसी को, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो, बुरा लगा हो, मैं तहे दिल क्षमा चाहता हूं। और निवेदन मेरा है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सर, अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा शेयर कर दीजिए। बकिया RKS 24 न्यूज, जय हिंद।